प्यारे बच्चों, आज हम लोग इरेशनल नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था रेशनल नंबर के बारे में, और इस वीडियो में हम लोग इरेशनल नंबर के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ लिख देता हूँ इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन ये राइज होता है, इरेशनल नंबर क्या होता है। तो इरेशनल नंबर वैसे नंबर्स को कहते हैं जिसे अगर हम लोग डेसिमल फॉर्म में चेंज करते हैं तो वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होता है। दो बात है यहाँ पे, एक नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था नॉन टर्मिनेटिंग के बारे में एंड नॉन रिपीटिंग का भी कॉन्सेप्ट दिया था। तो यहाँ पे जो भी नंबर्स होंगे, जैसे कोई भी नंबर अगर होता है और वो इरेशनल नंबर तभी होगा जब वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होता है। हाँ, अगर नॉन टर्मिनेटिंग होता है बट लेकिन रिपीटिंग होता है तो वो इरेशनल नंबर नहीं होगा, फिर वो रेशनल नंबर होगा। लेकिन दोनों इसके जो बेसिक पॉइंट्स है, जैसे कि नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, अगर ये दोनों कंडीशंस को फुलफ़िल करता है कोई नंबर, देन वो इरेशनल नंबर के ग्रुप में आता है। जैसे सबसे पहले मैं इसको डिफ़ाइन कर देता हूँ, फिर आपको इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लियर कर दूँगा। जैसे यहाँ पे इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, तो इरेशनल नंबर क्या होता है? देखिए, जैसे कि द नंबर्स which when expressed in decimal form are expressible as non-terminating and non-repeating decimal are known as irrational number। तो क्या मैंने यहाँ पे लिखा, जैसे यहाँ पे कोई भी नंबर अगर आप उसको डेसिमल फॉर्म में एक्सप्रेस करते हो, अगर डेसिमल फॉर्म में वो एक्सप्रेस्ड होता है और उसके बाद वो अगर टर्मिनेटिंग होता है या नॉन टर्मिनेटिंग होता है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन होता है, तो उसको हम लोग इरेशनल नंबर कहते हैं। दो बातों को ध्यान में रखना है, जैसे कि एक्सप्रेस्ड इन डेसिमल फॉर्म, अगर डेसिमल फॉर्म में उसको चेंज करते हैं तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होना चाहिए, और साथ में नॉन रिपीटिंग। दोनों पॉइंट को मेमोराइज करना होगा आपको। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। जैसे कि आप कोई नंबर है, एग्जांपल जैसे यहाँ पे है, जैसे कोई नंबर है जैसे 0.1010001
4 टाइम्स 0 1, इस तरह से ये नंबर है। तो ये जो नंबर है ये आप अगर देखते हो तो ये ना ही टर्मिनेटिंग है और ना ही कि कोई नंबर इसका रिपीट हो रहा है। यहाँ पे देखिए 1 0 1 डबल 0 फिर 1 3 टाइम 4 टाइम्स 0 फिर 1, इस तरह से ये नंबर आगे बढ़ रहा है। तो इसको आप पी वाई क्यू के फॉर्म में भी नहीं लिख सकते हो, ना ही ये टर्मिनेटिंग है और ना ही रिपीटिंग है। तो ऐसे नंबर के सेट को हम लोग इरेशनल नंबर कहते हैं। जैसे मान लेते हैं जैसे कि √3 का वैल्यू आता है, जस्ट एन एग्जाम्पल, जैसे कि √3 का वैल्यू आता है 1.7325332, इस तरह से कुछ नंबर आता है। तो ये क्या है, ये एक इरेशनल नंबर है। इसको आप पी वाई क्यू के फॉर्म में नहीं चेंज कर सकते हो। ये नॉन टर्मिनेटिंग भी है और नॉन रिपीटिंग भी है। नॉन टर्मिनेटिंग मीन्स कि टर्मिनेट नहीं होता, यानी कि कहीं पे जाके एंड नहीं होता है। डॉटेड है यानी कि आगे बढ़ता जाएगा, कहीं पे ये एंड नहीं होगा इस नंबर का। और उसके साथ में जहाँ तक आप इसको आगे बढ़ाते हो, √3 को आगे अगर आप रूट में अगर लाते हो, उसका स्क्वायर रूट करते हो, तो ये आगे बढ़ता चला जाएगा, ये कहीं पे स्टॉप नहीं होगा। देन नॉन टर्मिनेटिंग एंड आगे यहाँ पे लिखा हुआ है नॉन रिपीटिंग। नॉन रिपीटिंग में होता है ये रिपीट भी नहीं कर रहा है, ऐसा कोई डिजिट इसमें नहीं है जो किसी डेफिनेट इंटरवल के बाद वो रिपीट कर रहा हो, ऐसा कोई नंबर इसमें नहीं है। सो इसलिए आप ऐसा कह सकते हो कि ये एक इरेशनल नंबर है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका यही आता है कुछ, जैसे कि आप 10th का जो रियल नंबर चैप्टर है उसमें अगर इरेशनल नंबर वाले एक्सरसाइज में जाते हो तो कुछ इस तरह का क्वेश्चन होगा कि आपको फाइंड आउट करना होगा, देखना होगा और बताना होगा कि वो इरेशनल नंबर है या नहीं है। देन कुछ कॉन्सेप्ट्स ऐसे भी होते हैं जिसमें आपको प्रूफ करना रहता है कि कोई स्पेसिफाइड नंबर इरेशनल नंबर है तो कैसे है। जैसे कि एक मैं थ्योरम यहाँ पे प्रूफ कर देता हूँ। जैसे कि हमारा थ्योरम है, प्रूव दैट √2 इज इरेशनल नंबर। अब देखिए ये क्वेश्चन डायरेक्टली एग्ज़ाम में पूछ भी दिया जाता है, या अगर इस तरह का क्वेश्चन नहीं भी पूछता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। अगर मान लो कि आप √2 है या कोई भी एक नंबर है, अगर आप उसको एक्सप्रेस कर देते हो, प्रूफ कर देते हो, तो रेस्ट का अगर कोई भी उस टाइप का क्वेश्चंस आता है प्रूफ करने के लिए तो आप इजीली कर सकते हो। जो कॉन्सेप्ट आपका √2 वाले के लिए वही 5 वाले के लिए भी होगा, √5 वाले के लिए भी होगा, √7 वाले के लिए, बस किसी एक का आपको कॉन्सेप्ट समझना होगा, रेस्ट के क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हो इजीली। जैसे मान लो कि आपके पास में क्वेश्चन √2 ना दे करके दे दिया आपको 5 + √2, तो आपको पता है कि किसी भी इरेशनल नंबर में अगर कोई भी रेशनल नंबर ऐड करते हैं तो उसका रिजल्ट इरेशनल ही होता है। तो अगर आप √2 प्रूफ कर लोगे, जैसे 5 + √2 प्रूफ करना होगा तो √2 आप प्रूफ कर लोगे, वहाँ पे ये लास्ट में कॉन्सेप्ट लिख दोगे कि सम ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज ऑल्सो इरेशनल नंबर। इसी तरह से 5√2 भी हो सकता है मल्टीप्लाइड फॉर्म में, तो ये भी वैसे ही आप प्रूफ करोगे जैसे रेशनल नंबर प्रोडक्ट ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज ऑल्सो इरेशनल नंबर। तो इस तरह से एक अगर आप समझ जाते हो प्रूफ करना तो ईजिली रेस्ट के क्वेश्चन से उसको आप इजीली प्रूफ कर सकते हो। तो पहले हम लोग ये समझते हैं कि √2 को इरेशनल नंबर कैसे प्रूफ करेंगे। तो इसके प्रूफ के लिए आपको सबसे पहले, जैसे मैं यहाँ पे प्रूफ करता हूँ, देखिए जैसे इस तरह का जो भी क्वेश्चन होता है उसमें जस्ट हम लोग उसके रिवर्स को लेते हैं, यानी कि जस्ट उसका जो उल्टा होता है उसको लेते हैं। जैसे हमें यहाँ पे प्रूफ करना है कि √2 एक इरेशनल नंबर है, तो आप यहाँ पे जो लिखोगे, आप यहाँ पे जो मान करके चलोगे उसको इरेशनल नहीं मान करके चलोगे, आप जस्ट उसका रिवर्स उल्टा रेशनल नंबर मान करके चलोगे, तब इसको आप प्रूफ कर सकते हो। जैसे कि √2 को आप इरेशनल लेकर के चलोगे, फिर इरेशनल की प्रॉपर्टीज़ को उसमें चेक करोगे, रेशनल लेकर के चलोगे और रेशनल की प्रॉपर्टीज़ को आप देखोगे कि √2 में है या नहीं। अगर ये इरेशनल नंबर है तो इसका रेशनल वाला जो प्रॉपर्टी है वो इसमें नहीं होगा। तो इस तरह से आप लास्टली एक पॉइंट ऐड कर सकते हो उसमें कि
जो हमारा मानना है वो गलत हो जाएगा, यानी कि हमारा जो पॉइंट है, जो रेशनल नंबर हम लोगों ने लेकर के चला है और फाइनली जो रिजल्ट आया वो एज एन इरेशनल की तरह आया। तो वहाँ पे आप इस तरह से इस क्वेश्चंस को प्रूफ कर सकते हो। इसको हम लोग प्रूफ करते हैं, जैसे आप लिखोगे इफ़ पॉसिबल, लेट √2 बी rational and let its simplest form be A/B। जैसे देखिए यहाँ पे, अगर ऐसा संभव हो, मैंने पहले ही बताया कि आप इसका अपोजिट लेकर के चलोगे, तो मैं यहाँ पे लिखा हूँ कि अगर ऐसा संभव हो तो मान लेता हूँ मैं कि √2 एक इरेशनल नंबर है, सॉरी रेशनल नंबर है। इरेशनल प्रूफ करना है इसलिए मैं यहाँ पे रेशनल लेकर के चला हूँ। अब रेशनल नंबर है, उसके साथ में एक और पॉइंट हम लोग यहाँ पे ऐड किए हैं कि इसका सिंपलेस्ट फॉर्म, यानी कि √2 का सिंपलेस्ट फॉर्म A/B है। सिंपलेस्ट फॉर्म मीन्स ये होता है कि इस दोनों नंबर के बीच में, जो नोमिनेटर है और डिनोमिनेटर है, इस दोनों नंबर के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होंगे। सिंपलेस्ट फॉर्म मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि कैसे आप निकालते हो। जैसे कि अगर दोनों का आप HCF निकालते हो, दोनों नंबर का, नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर का, HCF निकालने के बाद इसके नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को अगर आप डिवाइड कर देते हो, देन जो रिजल्ट आता है वही उसका सिंपलेस्ट फॉर्म होता है। तो यहाँ पे मैं A एंड B को एज अ सिंपलेस्ट फॉर्म, इस √2 का एक सिंपलेस्ट फॉर्म लेकर के चल रहे हैं कि इसका सिंपलेस्ट फॉर्म है। इसका मतलब ये हुआ कि इस दोनों के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा 1 को छोड़ करके, यानी कि 1 ही एक ऐसा फैक्टर होगा जो इस दोनों के बीच में कॉमन होगा। इसके अलावा दूसरा कोई नंबर नहीं हो सकता है जो इसमें कॉमन हो, अगर ये सिंपलेस्ट फॉर्म है तो यहाँ पे अगर ये सिंपलेस्ट फॉर्म है तो इस दोनों नंबर के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर्स नहीं होंगे अदर देन 1। इस पॉइंट को भी आप लिख लीजिएगा, जैसे कि इफ़ A एंड B are integers, then it has no common factor एक्सेप्ट 1 को छोड़ करके इस दोनों के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा अगर ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है तो। और एक और कॉन्सेप्ट यहाँ पे याद रखना है कि ये B भी क्या होगा, 0 के इक्वल नहीं होगा, क्योंकि रेशनल नंबर के डेफिनेशन में ही हम लोग देखे थे कि P/Q के फॉर्म में रहता है और डिनोमिनेटर 0 के बराबर नहीं होता है। तो यहाँ पे ये बात भी आप लिख सकते हो, B इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है, यहाँ पे लिख लेना है इसको, ठीक है। उसके बाद अब ऐसा हो सकता है जैसे कि √2 का ये सिंपलेस्ट फॉर्म है, तो जब ये √2 का सिंपलेस्ट फॉर्म है तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, √2 इक्वल्स टू A/B, ऐसा लिख सकते हो। अच्छा, यहाँ पे इसके बाद हम क्या करते हैं कि दोनों साइड में स्क्वायर कर देते हैं। यहाँ पे जब आप इसको स्क्वायर करोगे तब क्या रिजल्ट होता है वो देख लेते हैं। यहाँ पे आप लिख सकते हो ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड में आप इसको स्क्वायर करते हो। अगर आप दोनों साइड में स्क्वायर कर देते हो तो फिर क्या होगा, √2 का अगर आप स्क्वायर करोगे तो 2 हो जाएगा, क्योंकि √2 इंटू √2 2 हो जाता है। और A का स्क्वायर अगर आप करते हो तो ये A स्क्वायर हो जाएगा, और B का स्क्वायर करते हो तो B स्क्वायर हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा। अच्छा, यहाँ से ये 2B, इसको अगर हमको A स्क्वायर फाइंड आउट करना हो तो ये इधर आएगा। अच्छा, ये LHS टर्म है हमारा, ये RHS टर्म है, तो यहाँ पे अगर कोई टर्म
अगर आप शिफ्ट करते हो LHS टू RHS या RHS टू LHS तो वहाँ पे उसमें चेंजेज होता है। जैसे यहाँ पे ये डिवाइडेड फॉर्म में है, तो अगर आप इसको LHS में शिफ्ट करोगे तो ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाइड फॉर्म में आ जाएगा। दैट मीन्स यहाँ पे ये हमारा जो रिजल्ट आएगा ये 2 × B² हो जाएगा। फिर आगे यहाँ पे ये A² यहाँ पे बचा हुआ रहेगा। फिर इसके बाद वन मोर थिंग, इसको आप एज इक्वेशन 1 ले सकते हैं, 1 इक्वेशन इसको ले लेते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे इसको आप लिख सकते हो। अब जब जैसे देखिए 2B² = A², इसका मतलब ये हुआ कि 2 A² को डिवाइड करेगा, 2B² यहाँ पे अब देखिए 2 डिवाइड कर सकता है A² को, तभी तो ये ऐसा लिखा हुआ है ना। जैसे 2 यहाँ पे जैसे देखिए B² = क्या हो जाएगा, A²/2, यानी कि ये क्या है, इसको डिवाइड करेगा B²। तो यहाँ पे ये 2 जो है A² को डिवाइड करेगा, अगर ये डिवाइड करता है इसको, तो यहाँ पे एक पॉइंट में लिख देता हूँ, जैसे कि 2 डिवाइड्स A²। जब ये 2 डिवाइड्स करता है A² को, देन क्या हो सकता है यहाँ पे, जब ये 2 A² को डिवाइड करता है तो उसी तरह से, क्योंकि क्यों ये डिवाइड करेगा, क्योंकि 2 जो है वो 2B² को भी डिवाइड कर सकता है। ये 2 डिवाइड कर सकता है 2B² को, अगर ये 2B² को डिवाइड कर सकता है, यहाँ देखिए ये मल्टीप्लाइड फॉर्म में जैसे आया, तो यहाँ पे अगर ये 2B² को डिवाइड कर सकता है, दैट मीन्स कि 2A² को भी डिवाइड कर सकता है। और जब ये 2A² को भी डिवाइड कर सकता है और B² को भी डिवाइड कर सकता है, देन आप ये भी लिख सकते हो कि 2 जो है A को भी डिवाइड कर सकता है, डिवाइड्स A। जब 2 A² को डिवाइड कर, जैसे कि देखिए कोई नंबर है, मान लीजिए कि 2 से अगर आप मान लेते हैं कि 16 को डिवाइड करते हो, सॉरी हाँ, जैसे 2 से ये 16 अगर डिविजिबल है, तो क्या 2 से इसका स्क्वायर रूट, जैसे कि ये 4 का स्क्वायर है, तो क्या 4 डिविजिबल नहीं होगा, होगा। अगर मान लीजिए कि 2 16 को डिवाइड कर सकता है, तो 2 4 को भी डिवाइड कर सकता है, क्योंकि अगर स्क्वायर किसी का डिविजिबल होता है 2 से, तो इसका ये 4 भी डिविजिबल होगा, इसका स्क्वायर रूट भी डिविजिबल होगा। इसी बेसिस पे आप यहाँ लिख सकते हो कि 2 अगर A² को डिवाइड करता है, तो 2 A को भी डिवाइड करेगा। अब अगर ये 2 A को भी डिवाइड कर रहा है, दैट मीन्स ये हुआ कि A को भी डिवाइड कर रहा है, तो यहाँ पे ये इसका फैक्टर होगा, तभी तो उसको डिवाइड कर सकता है ना। जबकि आपको पता है कि 2 एक प्राइम नंबर है, अगर कोई प्राइम नंबर किसी को डिवाइड करता है, किसी भी नंबर को, तो ये जैसे कि यहाँ पे B है आपका, A यहाँ पे लिखे हैं आप, यहाँ पे आप ऐसा भी लिख सकते थे, जैसे 2 इज प्राइम एंड डिवाइड्स B², दैट मीन्स 2 डिवाइड्स B। मैंने यहाँ पे बताया था आपको कि 2 अगर देखिए यहाँ पे 2 A² को डिवाइड करता है, तो 2B² को भी डिवाइड कर सकता है, अगर 2B² को डिवाइड करता है तो 2B को भी डिवाइड करेगा। सेम यही कॉन्सेप्ट आपका जो A वाले के साथ है, वही यहाँ पे मैंने B वाले के साथ भी लिखा है। अब एक और चीज़ यहाँ पे आप लिखिएगा, जैसे लेट A = 2C। अच्छा, अगर मान लेते हैं कि √3 प्रूफ करना रहता, तो क्या यहाँ पे लिखते, 3C लिखते, यहाँ पे √3 लेकर के चलते, यहाँ 3 आता, यहाँ पे 3B² होता, यहाँ पे 3 लिखते, यानी कि जहाँ जहाँ मैंने 2 लिखा है वहाँ 3 डाल दोगे तो √3 वाला प्रूफ आ जाएगा। उसी तरह से अगर आपको 5 प्रूफ करना होगा, तो उन सारे प्लेसेस पे आपको 5 डाल देना है, कुछ भी चेंज नहीं करना है, बस आपको ये डिजिट को चेंज कर देना है। कोई भी अगर प्रूफ करना हो, ये 2 का है, उसी तरह से 3 का भी कर सकते हो, 4 का भी 5 का भी कर सकते हो, एज अ
इरेशनल नंबर। तो यहाँ पे हमारा एक मैंने बताया ए को अब मैं 2c मान ले रहा हूँ। यहाँ पे मेरा क्या था, a इक्वल्स टू ए और b जो था एक, यहाँ पे देखिए a और b एक सिंपलेस्ट फॉर्म था √2 का। इसीलिए अगर यहाँ पे मैं 2c ले रहा हूँ, कुछ इंटीजर है जैसे c, हम यहाँ पे कोई इंटीजर ले रहे, कुछ भी वो इंटीजर हो सकता है, 1 2 3 4 कोई भी इंटीजर हो सकता है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फॉर सम इंटीजर c कोई इंटीजर है, यहाँ पे a इक्वल्स टू मैंने 2c लिया है। फिर यहाँ पे अगर आप लिखते हो जैसे पुटिंग a इक्वल्स टू 2c, a इक्वल्स टू 2c कहाँ पुट करेंगे हम, तो देखिए यहाँ पे इक्वेशन 1 है ना, इस इक्वेशन 1 में a के प्लेस पे 2c डाल देना है आपको। क्या डाल देना है, इस a के प्लेस पे 2c। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इन इक्वेशन 1 वी हैव, तो हमारे पास में क्या आएगा, अगर आप इस a की जगह पे a के प्लेस पे 2c अगर इस वाले में डालते हैं तो क्या होगा, 2b² इक्वल्स टू a² लिखा हुआ है यहाँ पे, तो यानी कि 2c²। तो यहाँ पे 2b² इक्वल्स टू क्या आएगा आपका, 4c²। और जब आपको b निकालना होगा तो दोनों साइड में डिवाइडिंग b² अगर निकालना होगा तो यहाँ पे आप 2 से दोनों साइड में डिवाइड कर दोगे तो ये आपका आ जाएगा 2c²। उसी तरह से जैसे हम यहाँ पे 2 डिवाइड्स लिखे थे, उसी तरह से यहाँ पे भी आप फिर लिखोगे 2 डिवाइड्स b²। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये 2b² था ना, इसी तरह से यहाँ पे भी b²। जब 2b² को डिवाइड कर रहा है तो यहाँ पे b² को भी डिवाइड करेगा, फिर b को भी डिवाइड करेगा। जिस तरह से यहाँ पे मैं a को लेकर के चला हूँ, वैसे ही यहाँ पे फिर से आपको b को लेकर के चलना होगा। तो यहाँ पे आप लिखोगे जैसे 2 डिवाइड्स ये i है, 2 डिवाइड्स b²। तो यहाँ पे एक पॉइंट लिख लीजिएगा, 2 डिवाइड्स 2c²। फिर नेक्स्ट पॉइंट को अगर मैं बोलूँ, जैसे 2 डिवाइड्स b² है तो 2 डिवाइड्स b भी होगा, उसी तरह से 2 डिवाइड्स b ऑल्सो। फिर देन यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, ये 2 भी यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि एक प्राइम नंबर है। जैसे यहाँ पे मैं लिखा था ये वाला 2 एक प्राइम नंबर है, उसी तरह से यहाँ पे 2 प्राइम नंबर है, 2 डिवाइड्स क्या हो जाएगा b², फिर 2 डिवाइड्स b होगा। जो पॉइंट आप यहाँ पे लिखे हैं वही पॉइंट आपको यहाँ पे भी लिखना होगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जैसे 2 इज प्राइम, जैसे 2 इज प्राइम एंड 2 डिवाइड्स b², दैट मीन्स 2 डिवाइड्स b ऑल्सो। यहाँ पे मैं बताया था आपको कि 2 जैसे b को अगर डिवाइड करता है तो b² को अगर डिवाइड करता है तो b को भी डिवाइड करेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर a को भी, ये देखिए यहाँ पे मैं प्रूफ कर रखा है कि 2 a को डिवाइड कर रहा है, यहाँ 2 b को डिवाइड कर रहा है, तो फिर ये कॉमन फैक्टर सिंपलेस्ट फॉर्म कैसे हुआ, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। अगर दो नंबर्स के बीच में, जैसे यहाँ पे 2 फ्रैक्शनल नंबर के बीच में अगर कोई 2 नंबर एक ऐसा नंबर मिल जाता है जो इसको भी डिवाइड कर सकता है और इसको भी डिवाइड कर सकता है, देन दिस इज़ नॉट अ सिंपलेस्ट फॉर्म। एंड अगर ये सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं है तो फिर ये हमारा जो एजम्पशन था, जिसको हम ले करके चले थे कि √2 एक रेशनल नंबर है, ये हमारा एजम्पशन गलत हो जाएगा और √2 क्या हो जाएगा, एक इरेशनल नंबर। जब ये रेशनल नहीं है तो फिर ये इरेशनल नंबर हो जाएगा। यहाँ पे दोनों के लिए कॉमन फैक्टर हमको मिला। तो फिर यहाँ पे थोड़ा सा समझिए, जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 10 2 is a common
फैक्टर ऑफ ए एंड बी, ए और बी दोनों के लिए कॉमन फैक्टर हो गया। लेकिन हम तो इसको लेकर के चले थे कि कॉमन फैक्टर नहीं है, तो हमारा पॉइंट जो है, जो हम लोग मान करके चले थे, वो गलत हो जाएगा और √2a क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर। तो आप लिख सकते हैं बट दिस कंट्राडिक्ट our assumption so √2 is irrational नंबर। चलिए, तो इस तरह से जो भी क्वेश्चंस होंगे उसको हम लोग इजीली प्रूफ कर सकते हैं। और √5 का भी इसी तरह से आप कर सकते हो, जिस तरह से मैंने यहाँ पे √2 को किया है उसी तरह से आप डिफरेंट नंबर्स को कर सकते हो, और जो भी क्वेश्चंस होंगे आप इजीली उसको सॉल्व कर सकते हो। तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होंगे जिसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए थैंक यू, बाय।